Hello dear student, welcome to the channel Physics the Knowledge of Nature. स्ट्रे वैकेंसी महाराष्ट्र स्टेट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो शेड्यूल है वो आ चुका है। शेड्यूल की जिस तरह से है, देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स ओके फॉर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी, ये जो है आपको 11 नवंबर ओके 11 नवंबर तक, जैसे यहाँ देखिए ये जो बताया जा रहा है ओके 11 नवंबर, तो ये जो है आपको डेट रहेगी 11 नवंबर। उसके बाद ऑनलाइन प्रेफरेंस या चॉइस फिलिंग, ये आपको 12th ओके 12th अक्टूबर सॉरी 12th नवंबर से लेके 13 ये जो ओके सो 12th नवंबर से लेके 13 नवंबर यहां से ओके ये जो है आपको ऑनलाइन ऑप्शन फिलिंग और जो है आपको जो लॉक करना है ऑप्शन, उसके लिए जो है टाइम दे रखा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो रहेगा 13 तक यहाँ पे डेट बताई जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो है डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट ओके फॉर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, इसके लिए जो डेट है वो 14 नवंबर। अब ये 13 तक आपको ऑप्शन फिलिंग जो कर रहे हैं, उसके बाद सीधे नेक्स्ट डे आपको जो है ना डिक्लेरेशन आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट अगर आप देखें तो फिजिकली ज्वाइन करने के लिए ओके फिजिकली ज्वाइन करने के लिए आपको जो टाइम दे रखा है ओके दैट वी आर हैविंग ओके 15 यहाँ पे जो है आपको ओके सो 15 to 17, ये देखिए 15 to 17 ओके यहाँ पे आपको 5:30 तक ये आपके पास टाइम है। सो 15, 16, 17 ये 3 दिन जो है आपको टाइम मिलेगा। फिजिकल जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या रिक्वेस्ट जो फीस है वो आपको अलॉटेड कॉलेज में जो है देने के लिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब लास्ट डेट जो दे रखी है रिजाइन द सीट विदाउट पेनल्टी, उसके लिए आपको 17 जो है नवंबर, मतलब इसी डेट पे आपको बता देना है अगर आप सीट ओके रिजाइन कर रहे हैं। तो ये रहा शेड्यूल, 11 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो 11 को आपको पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स एंड आ जाएगी, और 12th और 13 ये 2 दिन आपको ऑप्शन फिलिंग है, 14 को रिजल्ट रहेगा, 15, 16, 17 आपको फिजिकली ज्वाइन करने के लिए टाइम है, और 17 अगर आपको विदाउट पेनल्टी सीट रिजाइन करना है तो 17 की जो है डेट रहेगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ओके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है ओके सो यहाँ देखिए नीट यूजी ओके 2025 क्वालिफाइड कैंडिडेट हुए रजिस्टर्ड बट नॉट बीन अलॉटेड ए सीट टिल कैप राउंड 3। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो टाइम रखा है ओके सॉरी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ना यहाँ पे इंडिकेट कर चुका है ये वाला, ठीक है, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको थर्ड राउंड तक जिसको सीट नहीं मिली है ओके वो जो है इसके लिए एलिजिबल है। और उसके बाद कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल एज पर क्लॉज 4 इंफॉर्मेशन ओके इंफॉर्मेशन ब्राउजर पे आप जो क्लॉज 4 है उसके हिसाब से एलिजिबल रहेंगे। तो मेनली ये समझ लीजिए कि आसानी के लिए टिल थर्ड राउंड आपको अगर सीट अलॉट नहीं हो रही है तो आप ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी के लिए जो है आप जो है एलिजिबल है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट नॉन एलिजिबल फॉर कैप ऑनलाइन ओके नॉन एलिजिबल फॉर कैप ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी, कौन एलिजिबल नहीं रहेंगे उसकी भी क्लैरिटी यहाँ दे रखी है। कैंडिडेट्स हु हैवंट जॉइंड सीट इन राउंड 1 राउंड 2 और अलॉटेड सीट इन कैप राउंड 3। तो अगर तीनों राउंड में अगर कोई भी अगर आपको सीट मिली है और वो आपने ज्वाइन नहीं की है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट candidate who has joined the seat in round 1 round 2 or allotted the seat in cap round 3 of all India quota seat, तो स्टेट की हो या ऑल इंडिया कोटा की सीट हो, अगर आपको तीनों राउंड में से किसी भी राउंड में सीट मिली है और आप जो है ज्वाइन कर चुके ओके ऑल इंडिया कोटा से अगर जिसको मिली और वो ज्वाइन कर चुके हैं ओके तो उनके लिए भी नहीं रहेगी ओके यहाँ पे चाहे आप स्टेट कोटा से ओके हुए ज्वाइंट सॉरी हुए ज्वाइंट द सीट इन राउंड 1 राउंड 2 और अलॉटेड द सीट इन कैप राउंड 3, या ऑल इंडिया कोटा से सिमिलर कंडीशन लेकिन ऑल इंडिया कोटा से, तो ये भी जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे। कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट इन राउंड 3 बट फेल टू ज्वाइन
द अलॉटेड सीट। ओके, अगर राउंड 3 में सीट अलाउड हुई है लेकिन ज्वाइन नहीं की है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे नॉन एलिजिबिलिटी, चाहे आपको स्टेट कोटा से सीट मिली है तीनों में से किसी राउंड में, या ऑल इंडिया कोटा से मिली है, तो आप एलिजिबल नहीं है। और अगर थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई, आप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो भी आप जो है एलिजिबल नहीं है। अब इसके साथ में कुछ नोट दे रखा है, नो न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी डन फॉर द कैप ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। ओके, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से कैंडिडेट विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइसेस, मतलब आपको फिर से नए चॉइसेस जो है फिल करना है। ओके, इसी तरह से अगर आप देखेंगे, ओके, इट्स मैंडेटरी टू ज्वाइन द सीट अलॉटेड ड्यूरिंग ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। ओके, जो अगर आपको इसमें सीट मिलती है तो आपको ज्वाइन करना जरूरी है। तो इसलिए आप मतलब कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, ओके, टू बी विजिलेंट। आप जो चॉइस फिल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से आपको करना चाहिए। तो ये था आपका जो है स्ट्रे वैकेंसी ऑनलाइन जो होगा उसका शेड्यूल, उसके एलिजिबल और नॉन एलिजिबिलिटी की जो कंडीशन है, और साथ में कुछ नोट्स यहाँ पे जो है मेंशन किए हैं। सो होप ये जो है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इसे ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।